नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल के तरफ से देश की आशा बहुनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। बता दें, जिंद के बिरौली गांव में आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में बच्चों व बुजुर्गों ने दिया साथ। मशाल जलाकर 8 अक्टूबर को करनाल में होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन में सरकार को सबक सिखाने के लिए किया आह्वान। आशाओं ने कहा, यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ये हड़ताल 2024 तक भी करना पड़े तो इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं चाहूँगा हरियाणा से देख रही आशा बहनें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8419875626 को अपने ग्रुप में जुड़ें ताकि आपके यहाँ की पल पल की खबरें हमें मिल सके और चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर आपकी आवाज़ दिखाई जा सके। देखिए हकीकत। किसान मजदूर कर्मचारी महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महंगाई बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसाम की नहीं सुनती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी के लिए 35 किलो अनाज का प्रबंध करो। काटे गए बीपीएल दोबारा जारी करो। सभी गरीब परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड जारी करो। इंकलाब जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पे रोक लगाओ। किसान मजदूर विरोधी खट्टर बीजेपी की सरकार है मुर्दाबाद। खट्टर मोदी मुर्दाबाद। आजाद रंगला सरकार मुर्दाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ। आज ने आशा के समर्थन में कैंडल जुलूस निकाला है और हम इनके साथ हैं। इनकी मांगे हैं जो आशाओं की ये जायज़ हैं, इनकी सरकार को ये मांगे माननी चाहिए। और मैं ब्लॉक प्रधान ग्रामीण सफाई कर्मचारी गुलाब, हम इनके साथ में हैं और इनकी जो आशाओं की मांगे हैं वो ज़रूरी है। 8 तारीख को करनाल के अंदर ललकार रैली है, उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और सभी से मेरी अपील है कि इसके अंदर सब बढ़ चढ़ के भाग ले और सरकार के खिलाफ सरकार को अपनी मांगे हमारी मांगे माननी चाहिए, ये जायज़ है। धन्यवाद। बिरौली में मशाल जुलूस का जो ये कार्यक्रम था, इसमें तमाम गांव के बुजुर्ग, महिलाएं व सभी साथियों और बच्चों ने हमारा सहयोग दिया, इसको कामयाब बनाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी जायज़ मांगे जब तक नहीं मानी जाती, चाहे 2024 या 25 आ जाए, हम उठने वाले नहीं है। सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। 8 तारीख को कितने संख्या में? 8 तारीख को करनाल में सभी हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सरकार को बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कितने, अगर वो हमारी बातें नहीं सुन रही तो हम उनके खिलाफ सभी को, हमारे गांव में सभी को हम शामिल करेंगे। इनको इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। क्या नाम आपका? पूनम है जी, मेरा नाम पूनम आशा वर्कर जी। धन्यवाद। भांति भांति के मजदूर हमारे संगठन में काम करते हैं। गांव के मनरेगा का मजदूर, गांव के निर्माण का मजदूर, गांव की आशा वर्कर, गांव की मिड डे मील, गांव की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर, गांव का चौकीदार, गांव का सफाई कर्मचारी, फैक्ट्री का वर्कर, जंगलात का मजदूर, जिनकी हम लगातार उनकी मांग मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 अगस्त से 2 महीने हो गए आशा वर्करों की हड़ताल चली हुई है। आशाओं की, जो आपके गांव की बहू बेटियां हैं, लेकिन हरियाणा की गूंगी बहरी सरकार, बीजेपी की सरकार, दुष्यंत की सरकार आशाओं के साथ बातचीत नहीं कर रही, उल्टा उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और अकेला आशाओं के साथ नहीं। आज जनता के मेहनत कश तबके जो भी आंदोलन में है
चाहे रिटायर कर्मचारी पेंशन के सवाल पे, चाहे भाई गांव के सरपंच मेंबर उनके अधिकारों को लेकर के, चाहे किसान और मजदूर अपने मांग मुद्दों को लेकर के, उन सबको सरकार पीटना चाहती है, दबाना चाहती है। इसलिए हम तमाम ग्रामवासियों से आपके बीच में ये अपील लेके आए हैं कि सरकार एक एक को पीटना चाहती है। इसलिए आज समय रहते आप तमाम जो भी लोग अलग अलग काम करते हैं, हम सब एकजुट होकर के इस बीजेपी की सरकार का मुकाबला करें। आप हमारा समर्थन करें, हमारे आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि ये अकेली लड़ाई आशाओं की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। इसमें महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, एमएसपी का सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम 8 तारीख को हरियाणा के तमाम तरह के मजदूर 8 तारीख को करनाल के अंदर मुख्यमंत्री के यहाँ एक रैली करने जा रहे हैं, जिसकी मुख्य मांग है कि तमाम मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम मिलना चाहिए, निर्माण के मजदूरों को उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं वो सारे पक्के होने चाहिए, सबके लिए शिक्षा स्वास्थ्य बराबर प्रबंध होना चाहिए सरकारों की तरफ से। और जितने भी 60 साल से ऊपर के किसान मजदूर हैं उन तमाम को 10,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। और जो भी गरीब लोग हैं उन सब के बीपीएल राशन कार्ड बनने चाहिए और 35 किलो राशन सहित जरूरत की तमाम चीजें डिपो के माध्यम से मिलनी चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम साथी हमारा सहयोग करोगे, इस आंदोलन का हिस्सा बनोगे, क्योंकि ये आपकी अपनी लड़ाई है, आपका अपना आंदोलन है। ये बहनें आपके गांव की बहुएं हैं, आपकी बेटियां हैं, जिसकी हरियाणा की सरकार पिछले 2 महीने से शोषण कर रही है, आंदोलन करती है तो इनको थानों में, जेलों में, पुलिस इनके घर पे बिठाई जा रही है। इन सवालों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। किसी भाई को मेरी बात अगर गलत लगी हो उससे माफी चाहते हुए मैं अपनी बात 2 मिनट के साथ समापन करूंगा। और आप तमाम साथी 8 तारीख को करनाल में जरूर चलोगे। और कल जो लखीमपुरी जो खीरी का जो मामला है, वहां का जो मंत्री था उसने किसानों पे जब आंदोलन चल रहा था किसानों को रोकने का काम किया। कल उनकी बरसी है, हम कोर्ट के आगे लघु सचिवालय पे वो बरसी मनाएंगे। आप तमाम किसान मजदूर भाइयों से अपील है कि आप उसका भी हिस्सा बने, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि कल का दिन काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि वो मंत्री आज भी खुला घूम रहा है, उसको आज भी सलाखों के पीछे सरकार ने नहीं किया है। ये किसान मजदूर विरोधी सरकार जो किसानों के साथ वादा किया था उसकी वादा खिलाफी सरकार ने की है। इन सवालों को लेकर भी हिंदुस्तान की तमाम मजदूर संगठनों ने, किसान मोर्चा ने कल के दिन का आह्वान किया, तमाम साथी उसका भी हिस्सा बनेंगे। और 8 तारीख को करनाल की जो रैली है, ललका रैली, उसका हिस्सा बनोगे और हमारी आशाओं का जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करोगे तन मन धन से। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मेहनत का जनता का